आप देख रहे हैं न्यूज़ लैब 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। कोरोना की जांच आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिनों का वक्त लगने की वजह से डॉक्टर मरीज का सीटी स्कैन करवाते हैं। वो जल्दी भी आ जाता है और उसमें स्थिति भी स्पष्ट होती है, लेकिन सेंटरों द्वारा सीटी स्कैन करने के लिए मनमाने रेट वसूले जा रहे थे, जिसकी शिकायतें लगातार शासन तक पहुंच रही थी। इसी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश शासन ने सीटी स्कैन के रेट तय कर दिए हैं। अब हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन में 16 स्लाइस एचआर सीटी स्कैन 2000 रुपए में, 16 स्लाइस से 64 स्लाइस तक का सीटी स्कैन 2250 रुपए में और 64 स्लाइस से ज्यादा का सीटी स्कैन 2500 रुपए में होगा। इसका शुल्क शासन स्तर से तय किया गया है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। यहां हम आपको बता दें कि एचआर सीटी स्कैन का ये शुल्क पीपीई किट और सैनिटाइजेशन और अन्य खर्चों सहित जारी किया गया है। शुल्क निर्धारण एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 और उत्तर प्रदेश लोक महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कई शहरों में अभी तक एचआर सीटी स्कैन करने के लिए निजी केंद्र 4000 से 8000 रुपए तक वसूल कर रहे थे। इस पर अब लगाम लगने की संभावना है। लॉकडाउन के चलते कश्मीर से बिजनौर वापस आ रहे जिन लड़कों की कार चुनार नदी में गिर गई थी और सभी लड़के बह गए थे, उनके प्रकरण में अब नया मोड़ सामने आ रहा है। लड़कों के परिवारों ने ड्राइवर पर लड़कों को नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। परिजनों का मानना है कि बच्चों के साथ लूट करने के बाद उनको नदी में फेंक दिया गया है। इसके चलते परिवार ने कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों ने गाड़ी के ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगाते हुए घटना की जांच करने की मांग की है। दरअसल कश्मीर से कुछ लड़के, जिनमें किरतपुर के रहने वाले हिफजान, अजीम, मोहम्मद बशीर, फहीम, आजम और तारिक भी शामिल थे, श्रीनगर से कार संख्या HR 55J 1678 से वापस आ रहे थे। परिजनों का कहना है कि लड़कों के पास कश्मीर में रहकर कमाए गए लाखों रुपए मौजूद थे, जिसके चलते कार ड्राइवर और अन्यों ने मिलकर इनके साथ लूट को अंजाम दिया और फिर इनको नदी में फेंक दिया गया। परिजनों का आरोप है कि कार के दोनों ड्राइवर सही सलामत रहे और बाकी लोगों का पता नहीं चल पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें पूरी उम्मीद है कि दोनों ड्राइवरों ने इस हादसे को अंजाम दिया है, उनका पैसा लूट लिया है और गाड़ी को कहीं छिपा दिया है। उन्होंने जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किए जाने की मांग की है। नहटौर के गांव अलीनगर में गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर कई दिनों पहले पथराव किए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और कुछ को अब गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के परिजनों का कहना है कि जिस वक्त गांव में यह घटना घटित हुई, उस वक्त वो देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में थे। चाहे तो वहां के सीसीटीवी कैमरों को चेक करके उनकी उपस्थिति वहां पर देखी जा सकती है। पुलिस ने उनके परिजनों को गलत उठाया है। पुलिस मामले की छानबीन करने के लिए जॉली ग्रांट जाने की बात कह रही है। कोरोना ऐसी बीमारी है जो किसी को नहीं बख्श रही है। कोरोना के ही चलते इलाज से सही हो जाने के बाद भी बिजनौर में तैनात अपर जिला जज राजू प्रसाद का निधन हो गया है। 4 दिन पहले ही वो अस्पताल से अपने घर वापस आए थे। सुबह उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, इतने उन्हें अस्पताल लेकर जाते रहे, उन्होंने दम तोड़ दिया। बिजनौर के बैराज पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज से गांव की सरकार शुरू हो जाएगी। आज बिजनौर में 450 से भी ज्यादा प्रधान शपथ लेंगे। जिलाधिकारी बिजनौर रमाकांत पांडे ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। शपथ ग्रहण के बाद 27 मई से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। डीएम ने ब्लॉकों के बीडीओ को शपथ दिलाने के लिए नामित किया है। सरकारी अमले के 1000 के करीब कर्मचारी व्यवस्था बनाने में लगे रहे। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधानों के शपथ कार्यक्रम के बाद इनकी पहली बैठक 27 मई को होगी। अफजलगढ़ में एक परिवार ने अपने लड़के के ससुराल वालों पर उसको मार डालने का आरोप लगाया है। पूरा मामला है अफजलगढ़ के गांव जयनगर का, जहां पर ससुराल आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है। तहरीर में कहा गया है कि उन्होंने अपने पुत्र अमित की शादी गांव जयनगर के रहने वाले महेंद्र सिंह की बेटी आकांक्षा के साथ 3 साल पहले की थी। आकांक्षा मायके गई हुई थी, जिसको लेने के लिए अमित शुक्रवार को अपनी ससुराल गया था, जहां पर अमित को उसके ससुराल वालों ने जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता ने बेटे के ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आरजेपी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य चेतन स्वरूप गुप्ता का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1955 से लेकर 1987 तक आरजेपी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य का काम देखा था। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो वीरा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य और सलाहकार बने रहे और उनके संरक्षण में कई संस्थानों ने उन्नति के शिखर को छुआ। इंसान की जरा सी गलती और गुस्से में किया गया गलत काम किस तरह से उसकी जिंदगी और कैरियर को तबाह कर देता है, इसका जीता जागता सबूत है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार।
जिसने जरा से पैसे के लालच में इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया, जिसके बाद उसका कैरियर अब बर्बाद हो चुका है। दरअसल दिल्ली के छत्रवाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट सागर राणा की हत्या के मामले में सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसी के चलते अब उसको अपनी रेलवे की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद रेलवे ने सुशील को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम आपको बता दें कि खेल कोटे से सुशील कुमार रेलवे में वरिष्ठ कमर्शियल मैनेजर के पद पर कार्यरत था, मगर उसने इस हत्याकांड को अंजाम देकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली। हत्या के चलते उसके ऊपर 1 लाख रुपयों का इनाम भी रखा गया था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब सुशील कुमार को नौकरी से हटा दिया जाएगा। बिजनौर में भले ही कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ हो और लोग घरों से बाहर ना निकल रहे हों, मगर शादियों में डांस करते हुए सारे कानूनों को तोड़ते हुए लोगों को आसानी से देखा जा सकता है। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक बारात में सैकड़ों की तादाद में युवा फिल्मी गानों पर नाचते हुए देखे जा सकते हैं। भीड़ को छोड़िए, किसी के चेहरे पर मास्क तक नहीं है, और जिन्होंने मास्क लगा रखा था उन्होंने भी वीडियो बनती देख मास्क उतारकर बिजनौर पुलिस को खुली चुनौती दी है। मगर लगता है कि बारातों में इस तरह खुलेआम भीड़ जमा करने वालों को भी पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यह पूरा वीडियो नगीना देहात के गांव टांडा मैदास का बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि बिजनौर पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है।